तो सरोवर में सज्जनों घाट होते हैं, स्नान करने के लिए घाट बनाए जाते हैं। तो रामचरितमानस रूपी सरोवर में भी 4 घाट बनाए गए। बहुत ध्यान देकर के सुने। पहले घाट का नाम है, याद रखना सज्जनों, ज्ञान घाट। संजन कहते यही नहीं, और हर घाट पर एक श्रोता और एक वक्ता आपको मिलेंगे रामचरितमानस में। तो जो रामचरितमानस का ज्ञान घाट है ना, उस घाट पर सज्जनों देवादिदेव महादेव श्री राम कथा को पार्वती जी को सुना रहे हैं। दूसरा जो घाट है रामचरितमानस में, उस घाट का नाम है कर्म घाट। कर्म घाट पर सज्जनों याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को प्रयागराज की धरती पर पावन मंगल में कथा सुना रहे हैं। तीसरा जो घाट है, उस घाट का नाम है रामचरितमानस में भक्ति घाट। अब भक्ति घाट में सज्जनों काकभुसुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। और चौथा जो घाट है श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर का, चौथे घाट का नाम है शरणागति घाट। शरणागति घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को श्री राम कथा सुना रहे हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। याद रखना, ये 4 घाट रामचरितमानस में बताए गए। तो एक घाट पर भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, और दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी की कथा सुना रहे हैं। तीसरे घाट पर काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे हैं, और चौथे घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को, याद रखना, ये राम कथा सुना रहे हैं। संत जन कहते हैं हम आप सब इन चारों घाटों पर रामचरितमानस रूपी गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बढ़िया सुंदर एक ग्रंथ तैयार किया है, हम आप सब भी अपने जीवन को एकाग्र करके मन बुद्धि को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करके और श्रद्धा भक्ति के साथ जब राम कथा सुनेंगे तो हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होगा। राम कथा हमको आपको सज्जनों संसार सागर में जीना सिखाती, बहुत ध्यान देकर के सुनिए। और मैं बार बार कहता हूं, राम कथा जीना सिखाती, संसार में कैसे जिया जाए, संसार सागर में किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार, भाई बंधुओं के साथ कैसा व्यवहार, परिवारी जनों के साथ कैसा व्यवहार, और समाज के दीनहीन असहाय जो लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार। ये सारी शिक्षा अगर हमको आपको कहीं से प्राप्त होती है तो उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस श्री राम कथा में जीना सिखाती है। और भागवत कथा मनुष्यों को मरना सिखाती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की कैसे जिया जाए ये जानना हो ना तो राम कथा सुननी चाहिए, और कैसे मरा जाए ये जानना हो तो भागवत कथा सुननी चाहिए। तो हम आप सब राम कथा सुनने के लिए कथा के प्रांगण में आए हैं। ये सारे घाट जो राम श्री शिव जी ने रामायण लिखी थी, हाँ, देवादिदेव जो महादेव है ना, ये राम कथा पहले लिखी। और संजन कहते हैं जब भगवान देवादिदेव महादेव ने राम कथा लिखी तो राम कथा की रचना करते हुए भोलेनाथ ने 100 करोड़, बहुत ध्यान देकर के सुनेंगे, 100 करोड़ मंत्र बनाया भोलेनाथ राम कथा का। 100 करोड़ का एक दिव्य मंत्रों का जब ग्रंथ तैयार हुआ तो भोलेनाथ के सामने संसार सागर में देवता भी आए, मनुष्य भी आए और राक्षस भी आए। तीनों ने हाथ जोड़ करके देवादिदेव महादेव से कहा, महाराज ये राम कथा में भगवान श्री राम की चरित्र को आपने 100 करोड़ मंत्रों में जो बनाया है, कृपा करके ये 100 करोड़ मंत्र हम सबको बांट दीजिए। आप तो देवादिदेव महादेव हो, आप क्या करोगे लेकर के? तो महादेव जी ने क्या किया, 33 करोड़ मंत्र सज्जन 100 करोड़ मंत्र बने थे, जिसमें 33 करोड़ मंत्र महादेव ने
देवताओं को दे दिया, 33 करोड़ मंत्र मनुष्यों को दे दिया और 33 करोड़ मंत्र सज्जनों राक्षसों को दे दिया। तीनों को 33 करोड़ मंत्र जब भोलेनाथ ने जब बांट दिया तो अब भोलेनाथ के पास 1 करोड़ मंत्र बचा। बहुत ध्यान देकर के सुने। जब 1 करोड़ मंत्र देवादिदेव महादेव के पास बचा तो फिर तीनों लोग हाथ जोड़ कर के आए, देवता, राक्षस और मनुष्य। कहा प्रभु अब आप ये 1 करोड़ मंत्र तो बहुत ज्यादा है, इसका भी बंटवारा कर दीजिए। तो भोलेनाथ ने क्या किया, फिर 33 लाख मंत्र सबको पुनः बांट दिया। तीनों को 33 लाख मंत्र जब देवादिदेव महादेव ने बांट दिया तो 1 लाख मंत्र महादेव के पास बचा। सारे देवता, राक्षस, मनुष्य अपने अपने स्थान पर गए, सोचे कि अभी तो महादेव के पास 1 लाख मंत्र है, अब इसको भी मांगने के लिए चलना चाहिए। फिर देवता, मनुष्य, राक्षस हाथ जोड़ कर आए और कहा प्रभु अब इसमें भी कुछ बंटवारा करिए। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, 1 लाख मंत्र हमारे पास बचा है, अब 33 हजार मंत्र तीनों में पुनः बांट दिया। फिर 33 हजार मंत्र जब बांट दिए तो 1000 मंत्र पुनः बचा भोलेनाथ के पास। देवता, राक्षस, मनुष्य पुनः हाथ जोड़ करके आए, महाराज अभी तो आपके पास 1000 मंत्र बचा है। संत जन कहते हैं कि 3300 मंत्र पुनः बांटे तो भोलेनाथ के पास 1 मंत्र जब बचा तो वो 1 मंत्र पाने के लिए पुनः राक्षस और देवता सब फिर आए। कहा महाराज इसका भी वितरण करिए। तो महादेव ने कहा देखो अब जो 1 मंत्र मैंने अपने लिए बचा करके रखा है ना, ये मंत्र संस्कृत का अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होता है। 32 अक्षरों को अब मैं 3 भागों में कैसे बांटूंगा, एक काम करिए कि 10 अक्षर आप लोग ले लीजिए। तो 10 अक्षर देवता, ऋषि और राक्षसों ने ले लिया। अब जब 2 मंत्र बचा तो महादेव 2 मंत्र अपने मन में, हृदय में धारण करके राम 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 का जप कर रहे थे। कुछ दूर के बाद जब फिर देवतागण लौट के गए, राक्षस, मनुष्य फिर जब लौट करके आते, महाराज अब इसका भी वितरण कीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा देखो 2 अक्षर हमारे पास बचा है, उसमें 1 अक्षर है रा और दूसरा अक्षर है माँ। अब मैं सब कुछ तो मैंने अपना बांट दिया, लेकिन रा और माँ अब मैं किसी को वितरण ही नहीं करूंगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की।